राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा है कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। किसान हमारे अन्नदाता हैं, भाग्य विधाता हैं। आज भी देश की 70% आबादी कृषि पर निर्भर करती है, परंतु आजादी के 66 वर्षों बाद भी हमारे देश के किसान बदहाल हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, फसलों का उचित दाम नहीं मिलता, बिचौलिए मजे कर रहे हैं, किसान और उसका परिवार भूखे मर रहे हैं। देश के कई हिस्सों में किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसे ही गांव में जहां दर दर पर बदहाली है, बदकिस्मती है और है दुर्दशा और बुनियादी सुविधाओं का अभाव। गोपालगंज जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित है गंडक नदी के किनारे पर बसा एक छोटा सा गांव आशा खेरा। बैकुंठपुर प्रखंड व ग्राम पंचायत राजप्यारेपुर का यह गांव पहले महमदपुर के नाम से जाना जाता था। आज सारा का सारा महमदपुर गंडक नदी की गोद में समा चुका है। नदी के कटाव के कारण बेबस और बेसहारा लोगों को बांध पर और उसकी तलहटी में झोंपड़ी बनाकर गुजर बसर करना पड़ रहा है। अरे हमनी का ये दियर इलाका में रहे वाला आदमी है सो वो पार में खेती बाड़ी धो गई न हमनी वाली बिजली आवता न कोनो प्रकार की सरकारी व्यवस्था उतरे के बा। खेती गृहस्थी तो हमनी के पूरा ढो गई। तनी मनी खेती बा जौन हमनी का अपना करी में से ये नाव पर अपन आ जाके दियर सब ढह गई, जमीन सब खत्म हो गई, पानी में सब चल गई। दिक्कत तो थोड़ा हो गई बा। यहाँ तो हमने पहले लड़का रहे, खेती से वो आज़ादी रहे कि रहर के ढेरी पर और धान के ढेरी पर छत पर से हम ऊपर उतर जैसे मैंने कोनो चीज अन्न के तो खड़िया कमी है न रहे, लेकिन वो सब जमीन के कटाव के चलते सब समाप्त हो गए। हम लोग यहाँ के पहले नदी के इतना न पैदावार होता था कि यहाँ किसी को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। अब तो गंगा जी ऐसी कटाव कर दिए कि सारे लोग यहाँ से जहाँ तहाँ दूर दूर तक जा करके कुछ लोग विदेश में, कुछ बाहर में, आसाम कोलकाता अपना अपना जीवन लोग पालन पोषण कर रहे हैं। कुछ लोग तरबूजा अरबूजा का खेती उती कर करके अपना जीवन प्रबंधन बाल बच्चा कर रहे हैं। यहाँ तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई केवल गंगा जी के यहाँ कटाव के कारण। सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। सरकार भी तो हम लोगों को कोई मदद नहीं कर रही है। सारे लोग यहाँ बेकार पड़े हुए हैं। कि आज़ादी का 65 साल बितला भर, एक बाद भी हमनी के जौन माने भारतवर्ष में रहेला लोग बानी और वही में हमनी का सुदूर देहाती ये गांव के बानी जौन की खैरा सा गांव में हमनी बसीले। पहले तो हमनी ऐसे बसत रही मोहम्मदपुर गांव में, जौन की पूरे नदी के चपेट में आ गई। विस्थापित वजह से लोग भी कुछ हो गए। अब ये गांव के नाम तो अब हमनी के खैरा सा में थी प्रवेश कर गई। आ खैरा सा में प्रवेश करने के बाद हमनी के आज भी 65 बड़ी आबादी के बाद भी एक तरह के हमनी के दुर्दशा बा, जौन की आज़ादी के समय का पहले रहे दुर्दशा आज भी बा। बोले हाँ, हमनी का पहले अच्छा किसान रही सन। एकरा बाद में नदी के कटाव से हमनी के टोटल खेत कट गई। हमनी के लगे कुछ ना बाँचल ना। एकरा बाद हमनी के बैंक में जाइले सन लोन लेवे तो मैनेजर कहलन जे आधा रुपया हमारा, आधा रुपया जे लोन उठावेला बा ओकरा। आ वही लेखा मैनेजर पढ़ते बड़ा आधिया पर लोन देता रहन। अब देख ली है हमनी के कम से कम 2 बार घर हमनी के नदी से कटाव से हमनी के अलग अलग भनी से, एक बेर हियाँ बनल तो एक बेर हुआ बनी से। सरकार कौनो ध्यान ना दिलक, ना जमीन देवे के कोशिश करेले ना कुछ अनुदान देवे के कोशिश करी। अपना बात तो बनाई नहीं तो बांध पे बस सरकार का जमीन में बसी। वो बसन तो सरकारी कोनो कर्मचारी आई तो कहे हटाओ, हेने हटाओ तो होने हटाओ। केहू हमनी के सुने वाला नहीं खी। बहुत दिनों से हम लोग कटाव क्षेत्र में हैं। नदी के कटाव से हम लोग विस्थापित होते होते अब चेवर में बसे हुए हैं। यहाँ सरकार की कोई ध्यान नहीं है, यातायात नहीं है। दूसरी तरफ रोगी लोगों को ले जाने के लिए हम लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है, 20 किलोमीटर बैकुंठपुर स्वास्थ्य केंद्र पर। बीच में रास्ता
का ये स्थिति है कि वहाँ सारे लोग रास्ता में जाते ही क्रम में मर जाते हैं। यहाँ न तो बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छा विद्यालय है, न ही इलाज के लिए बढ़िया हॉस्पिटल। जिला मुख्यालय गोपालगंज और प्रखंड कार्यालय बैकुंठपुर जाने के लिए भी पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। कई बार गर्भवती महिलाएं इलाज के अभाव में हॉस्पिटल पहुंचने से पहले दम तोड़ देती है। जैसे कि जो हमारे भौजाई है वही तो समस्या ऐसा भइल कि जो रास्ते में मर गई ना पहुँचे, इतना दूरी हॉस्पिटल बा कि जो वहू में ना पहुँच सके। स्कूल के जवन शिक्षा बाटे उ तो एकदम बदतर हो गई बाटे। बिल्डिंग बन गए, सरकार के पैसा आया फिर बिल्डिंग बनल, लेकिन उनमें मास्टर के कोनो व्यवस्था नहीं थी। मास्टर के जवन बहाली भी भइल गलत तरीका से भइल। वो जवन लड़किया के पढ़ावे वाला वो खुद नहीं के पढ़ा तो लड़किया क्या पढ़ाई, सर्टिफिकेट के आधार पर बहाली कर दिया। बोले हमनी पहले बहुत गृहस्थ बढ़िया रही, लेकिन हमनी के जगह जमीन ढह गइला से, नदी नाला में बह गइला से हमनी बहुत तबाही में बानी। हाँ, हमनी का लगे ना रोड के साधन बा, ना बिजली के साधन बा, ना पानी के साधन बा, या ना शिक्षा के साधन बा। एगो हाई स्कूल आए रहे तो वो अपन ने यहाँ से कुछ दूर चल गए। हमनी के बाल बच्चा के जाए में भी असंभव हो रहा बा। ना हमनी का लगे कोनो चीज़ के साधन हमनी का लगे होले नहीं थे। वो का हिसाब से हमनी अब बहुत पिछड़े एरिया में हमनी बानी सो, पीछा बानी सो। जी हमनी के बाप मातारी बहुत खेती करे लो, ऐसे हमनी का बाहर भीतर जा ना सकनी सो। तो बैल बाछा रखेलू, खियावे पियावे लो, हमनी का बुझाई जे इहे कमी ना हुई। लेकिन एक बाद में तो जमीन जायदाद ढह गए, बड़ बथान उड़ा गए, बाल बच्चा कोनो उतना हमनी पढ़ा लिखा न सकनी सो, उतना अस्थिर नहीं थी सो। हमनी के आवा गवन के रास्ता होइले नहीं थे, रोड रास्ता चाहे बिजली के चाहे कोनो ऐसा कहीं जाही के बाद एजेंट तो रोगी घर में रहता आ मर जाता। हमनी के लगे कोनो सुविधा नहीं थी। हमनी के लगे 9 भइल 8वां तक ले स्कूल जोन भइल हो, एकरा में हमनी का प्रयास बीडीसी का मीटिंग में एकरा करने का प्रस्ताव रखले रही सर कि सुनी सन कि हर पंचायत में माने एगो स्कूल हाई स्कूल बड़ हाई स्कूल हो। तो हमनी का बीडीसी का मीटिंग में एकरा के उठौनी सब कुछ कि भाई एगो मिडिल स्कूल हाई स्कूल यहाँ होके के चाहिए। आ प्रस्ताव लिख के गइल बा, अभी तक ले ऊपर कोनो ही नहीं थे जो ऊपर का विचार भइल का भइल। माने में मास्टर लोग चाहे कि स्थानीय लोग बा विधायक जी से बात कर रहे सन कि भाई एगो जैसे हाई स्कूल की दूरी दोनों के 6 किलो 7 किलोमीटर पड़ता, तो बीच में ही पड़ता था। तो कहने कि भाई में जमीन चाहिए। तो जमीन पियरपुर पंचायत में 6 स्कूल बा, सब में 2-2 कट्ठा जमीन बा। मोहम्मदपुर विद्यालय बा में 1.5 बीघा जमीन बा, लेकिन बा गौसी बस्त में जैसे वहाँ लिखे हो पाओ खैरा सा के जौन स्कूल बा एमे बा 14-15 कट्ठा जमीन। यानी ये जौन अपन सब को 2 कट्ठा लिखले बना, 2 कट्ठा राम बाबू को लिखले बना। तो खैर कब्जा में नहीं थे, लेकिन जमीन स्कूल का नाम पड़ता बा। अभी तक बहुत प्रयास करने के बाद गांव के लोगों ने एक मिडिल स्कूल दे पाया इस गांव को, जबकि यहाँ से हाई स्कूल की दूरी फैजुलापुर हाई स्कूल 10 किलोमीटर और सतजोड़ा हाई स्कूल 8 किलोमीटर पर। सरकार हमेशा ब्लॉक से प्रस्ताव भी बन कर गया कि इस पंचायत को हाई स्कूल दिया जाए, लेकिन आज तक नहीं दिया गया। खेती से इतना पैदावार नहीं हो पाता कि वर्ष भर लोग परिवार का भरण पोषण कर सके। बाढ़ और कटाव की समस्या से जूझते लोगों के लिए तरबूजे की खेती एकमात्र सहारा है। हर जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग दियारा में बालू की रेत पर तरबूजे की खेती करते हैं, लेकिन यह भी आसान नहीं है। समय ने साथ दिया और सुधार लग गया तो वाह वाह, वरना किसान कर्जे में डूब जाता है और बर्बादी के कगार पर पहुंचकर माथा पीटने लगता है। आशा खेरा गांव के लोग मेहनती हैं, ईमानदार हैं और अपने हक के लिए लड़ने का हौसला भी रखते हैं। गांव वालों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कमर कस ली है। लोग बताते हैं कि जब तक आवाज बुलंद नहीं करेंगे, गांव की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। गांव वालों ने एकजुट होकर निर्णय ले लिया है
कि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे और सब लोग मिलजुल कर प्रशासन और सरकार से अपना हक मांगेंगे। कुछ आदमी बाजे तरबूजा हो रहा बा 2 लाख के, कुछ आदमी के 1000 रुपए के निकले है। हमनी के पहले बहुत ज्यादा धान होते रहे, हमनी के जब बचा रही सब 1 साल के 5-5 साल लोग खाते रहे, वो सब जमीन ढह गए। अब जौन बा कुछ लोग के अपन दिल्ली जाके, पंजाब जाके, हरियाणा जाके गेहूँ का पेट भरत है। कुछ बाद में आधुनिक खेती आए जैसे तरबूजा हो खेला गया, तो कुछ लोग के जीविका उसे चलता, लेकिन ओहू से भी काम नहीं चला। हमनी कटाव के आदमी है सब, बहुत मुसीबत से गुजरल आई। हमनी का मुसीबत एजा भी रह के हमनी का वही मुसीबत दिखाई देता। यहाँ हमनी दिगवा दिगौरी यहाँ 22 किलोमीटर दूरी बा, यहाँ ना कोई मेडिकल बा आ ना कौन यहाँ साधन बा। समय था 40 बरस पहले हम लोग कंचन 1000 मन धान, कोई गृहस्थ के हमारे गांव में 1500 मन होता था। हर आदमी खुशहाल था, घर घर एक डेयरी था, उस पर हम लोग अपने दूध दही की भी कमी नहीं, हर आदमी के घर घर लगभग था। लेकिन आज वही समय है कि हम लोगों को बिना मार्केट के सांझ को चावल भी नहीं तकदीर में लिखा। और टायर के ऊख का खेती से धान बेचकर, टौनी चीना बेचकर ये बिल्डिंग हमारे गांव में घर घर में आज उसमें चूना नहीं फैला रहा। अरे आवा गमन के साथ हम पुलू रहे जो भाग गए। अरे पुलू ये निर्माण को रहे थे चल गए डुमोरी ऐसी बात गए तो सब लोग पे परेशानी है हमनी के लगे। मोबाइल बा तो हमनी गरीब की कोनो काम धंधा मिलत नहीं की, ऐसे कि जे मुखिया बा है वो तो अपने आदमी के रह के काम करावता रहे। हमनी के कहा गरीब के कोनो काम धंधा मिलता। हमनी के तो बानी सो गिरहस खेती गृहस्थी करतानी सो, हमनी के दियरा जाइले खेती गृहस्थी करिले, साज के आइले अपन खेती गृहस्थी में झुराइल बानी। दोसर उपाय हमनी के लगे होइले नहीं के। मुखिया जी तो बारे तो अपने को देखभाल करेले, माले के नेता लोग बाटे लोग वे लोग जने तेने संघर्ष करता, लड़ाई झगड़ाई करता से कुछ हाला होली से माले के नेता लोग से कुछ काम धंधा होता। यहाँ ना स्वास्थ्य के नाम पर एगो डिस्पेंसरी बा, यहाँ से 24 किलोमीटर प्रखंड मुख्यालय बा। वहाँ भी कोनो महिला लोग के प्रसव वाला मामला बा, चाहे कोनो इमरजेंसी घटना बा, तो वहाँ गैला पर भी कोनो वजीनिया भी मुख्यालय में भी कोनो सुनवाई नहीं थे। बिचौलिया के बीच में जाकर प्राइवेट तरीका से दवा करे के पड़ता। प्लस में ये बाकी सड़क के मामला में शून्य बा सड़क। यहाँ जौन आवाज गमन के साधन बा अपने का आवल गल हुई तो देखल गल हुई कि जौन ढाला बा यहाँ इतना ना खतरनाक बा। यहाँ के किसान लोग मेहनत करके ये जो नदी रोड़ा देखता नहीं, यही में से कुछ जमीन निकली जन में तरबूजा के खेती लोग कर। ये जिनिया आजीविका के मुख्य साधन बा, जे लोग मेहनत कश मजदूर बा। ये जन अभी सब लोग बा देखल जाता है, यही नाव से जाई लोग वहां से घास गढ़ के ले आई लोग। ये में भी नदी में ये जान जोखिम में डाल के कहीं आधी तूफान आ जाए तो नाव ध्वस्त भी हो जाए, में जान माल के भी खतरा होला। लेकिन कोनो चारा नहीं खे, मजदूर लोग बा लोग जैबे करी खास करे, एने कारी कहीं चारागाह नहीं खे, ना कौन तरीका के व्यवस्था बा। आई जो नदी बा ये में से जौन जमीन निकली अपने के जनवरी फरवरी में, वो में का करी लो यहाँ के किसान लोग तरबूजा के खेती कर। वो तरबूजा के खेती इतना ना ज्यादा महंगा होला, 8 से 10 हजार किलो बीज बाऊ। एक बाद में बहुत ज्यादा उर्वरक के जरूरत पड़ेला, खाद के तौर पर महंगाई बा। एजिनिया के किसान लोग के कोनो सुविधा ना मिले। जैसे कि रउरा से पता देवल जाता कि नालंदा जिला में, यही वैशाली जिला में बा कि वहाँ के किसान लोग के तरबूज के बीज मुफ्त में जौन की 10,000 रुपये किलो बीज बा वो लोग के दियाला। खाद के भी ओजिनिया लोग के मुहैया करावल गईल बा सरकार के तरफ से।
लेकिन ये जिनिया प्यारेपुर पंचायत में ये तरीका के कोनो सुविधा नहीं है। ये सब लोग मजबूर होके किसान लोग महाजनगिरी के पास जाला, वहाँ वो लोग से 5 रुपये 7 रुपये प्रति माह के दर से ब्याज पर लेके कोई न वही में मजदूरी करके अगर सब चीज ठीक ठाक रहल, मौसम साथ देहल तो कुछ जीविका के साधन मिल जाला, वही में मजदूर हो जाला, 2-4 पैसा बच जाए। आ कहीं अगर मौसम अगर ये हो गए, पत्थर ओला वृष्टि हो गए, पत्थर गिर गए तो सब खेती नष्ट हो जाला। आई दुनिया घोर गरीबी के वजह से अशिक्षित लोग बा। एकरा बाद एमे हमनी के आपस में, जबकि सब लोग के मूल समस्या बाटे की रोजी रोटी के, लेकिन जात के नाम पर, कई तरह के टोला के नाम पर, गांव के नाम पर, यहाँ के जे भी राजनीतिक के लोग बा, राजनीतिक दल के लोग बा, हमनी के तुड़े के कोशिश करला, वो में वो लोग के सफलता मिल जाला। ऐसे कि वो लोग का वही लोग से ब्याज वगैरह लेके सब कई तरह के काम करे के पड़े। फिर भी संघर्ष के हमनी एमे कोशिश करता नहीं, लड़ाई लड़े के सब यूनिटी बनता। कुछ ही दिन में हमनी का ये करता नहीं लड़ाई खातिर। लड़ाई के बाद भी जो सरकार बा, इस सरकार माने कहीं भी सुने के ना चाहे, ओरा के दबावे के कोशिश करता। लेकिन हमनी का इस संकल्प ले ले बानी कि आवे वाला दिन में हमनी की लड़ाई हुई आ यहाँ के समस्या के बारे में ये कर जाए। सुशासन विकास के खुल गई बोल, बोल रे गरीबवा हाला बोल। सुशासन विकास के खुल गई बोल, बोल रे गरीबवा हाला बोल। सुशासन विकास के खुल गई बोल, बोल रे गरीबवा हाला बोल। कोई के काम ना भेटाइल, काम ना भेटाइल हो, काम ना भेटाइल। अपनी अपने खोल देलन बोल, बोल रे गरीबवा हाला बोल। सुशासन विकास के खुल गई बोल, बोल रे गरीबवा हाला बोल। सुशासन विकास के खुल गई बोल, बोल रे गरीबवा हाला बोल। आधा में यादों के जब कांटा मिलल, जब कांटा मिलल हो, जब कांटा मिलल। बाकी के सुथनी बेटाइल बेछीलल, बेटाइल बेछीलल, बेटाइल बेछीलल। गरीबी के हमरा उड़ावे मखौल, बोल रे गरीबवा हाला बोल। सुशासन विकास के खुल गई